नमस्कार दोस्तों, चलिए हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सीटेट के सभी सब्जेक्ट और पीडीएफ यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध होंगे। चलिए दोस्तों, हम सब आगे बढ़ते हैं। आज आपका ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत भारत के प्रमुख उत्सव एवं त्यौहार के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। जितने भी आपके एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को हम सब बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम सब बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे सभी क्लासों का पीडीएफ उपलब्ध है। आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम सब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब पहला है भारत के प्रमुख उत्सव एवं त्यौहार। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पोंगल के बारे में। अगर पोंगल को हम तमिल भाषा में समझने का प्रयास करें तो तमिल में इसका अर्थ होता है उफान या विप्लव। क्या होता है? उफान या विप्लव। अब तमिल में समझने का हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं तो क्योंकि यह तमिलनाडु राज्य का इसका आयोजन तो है तमिलनाडु राज्य में होता है। किसका? पोंगल का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। यह किसानों का प्रमुख त्यौहार है। इसका आयोजन 14 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य किया जाता है। इसका आयोजन अच्छी फसल होने की खुशी और आगामी अच्छी फसल होने की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। अगर और इसको हम समझने का प्रयास करें तो इसका आयोजन 4 दिनों तक होता है। पोंगल त्यौहार का आयोजन 4 दिनों तक होता है और चारों दिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले दिन हम इसको भोगी पोंगल नाम से जानते हैं, जो कि इंद्र को समर्पित होता है। किसको? इंद्र को समर्पित होता है। दूसरे दिन को हम सूर्य पोंगल के नाम से जानते हैं, जो सूर्य को समर्पित होता है। तीसरे दिन को हम सब मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं और चौथे दिन को कानू पोंगल के नाम से जानते हैं। इसमें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आप ऐसा इसको याद रखिए। यह किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है। यह किसानों का त्यौहार है। इसका आयोजन 14 से 15 फरवरी के मध्य किया जाता है। इसका आयोजन इसलिए किया जाता है कि अच्छी फसल होने की खुशी और आगामी अच्छी फसल होने की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका है बिहू। बिहू बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना है। इसका आयोजन असम राज्य में किया जाता है। बिहू का आयोजन असम राज्य में किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष में 3 बार होता है, जो 3 ऋतुओं के आगमन का स्रोत माना जाता है। अब दोस्तों, कह रहे हैं कि यह 3 ऋतुओं के आगमन का स्रोत माना जाता है और वर्ष में 3 बार होता है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। पहले हम तीनों को नामों से समझ लेते हैं, अच्छे से हमारा सब कन्फर्म हो जाएगा। पहले हम रंगाली बिहू कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगाली बिहू कहते हैं, जो फसल की बुआई के शुरुआत में आयोजन इसका किया जाता है, पहले का। और दूसरे का भुगाली बिहू कहते हैं, जो फसल की कटाई के इसे फसल की कटाई का त्यौहार मानते हैं दूसरे को। और तीसरे को काती बिहू कहते हैं, जो शरद ऋतु के एक मेला है। तीनों को हम सब अच्छे से समझ लिए। पहले का क्या नाम है? रंगाली बिहू, दूसरे का भोगाली बिहू, तीसरे का काती बिहू। अब कह रहे हैं यह किसानों का प्रमुख त्यौहार है। किसका त्यौहार है? किसानों का प्रमुख त्यौहार है, जो फसली त्यौहार जिसे हम फसली त्यौहार भी कहते हैं। किसको? हम बिहू को हम फसली त्यौहार भी कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य में ऊंच नीच भेदभाव को दूर करना होता है। किसका? बिहू का। अब देखिए दोस्तों, बिहू का आयोजन ही इसलिए किया जाता है, जब हमारी सबकी फसल पक के तैयार हो जाती है, उसी खुशी में बिहू त्यौहार का आयोजन ही किया जाता है। फसल पकने की खुशी में ही यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है ओणम। इसका आयोजन केरल राज्य में किया जाता है। कहाँ पर? केरल राज्य में किया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में किया जाता है। किस महीने में? सितंबर महीने में किया जाता है। इसका आयोजन राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। किसके? राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक चलता है। अब देखिए दोस्तों, यह त्यौहार आप चित्र में देख रहे होंगे, इसी तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक घर के आंगन में फूल की पंखुड़ियों से सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं।
इन रंगोलियों को प्रारंभिक मतलब समझिए कि पहले दिन स्वरूप पहले छोटा होता है, पहले दिन का स्वरूप बहुत छोटा होता है, परंतु रोज एक एक वृत्त फूलों को बढ़ा दिया जाता है। फूल आप देख रहे होंगे पहले दिन बहुत छोटा रहता है, जिससे से एक दिन बढ़ेगा, डेली इसमें एक पंखुड़ी एक राउंड बढ़ाया जाता है और ऐसा 10 दिनों तक चलता है। इसी तरीके से पहले छोटा छापे रहेंगे, फिर इसको रोज़ इसमें एक एक राउंड बढ़ाते जाएंगे, ऐसा 10 दिनों तक लगातार चलता रहता है। कह रहे हैं कि नौका दौड़ वल्लभकारी इस उत्सव का एक भाग होता है। कह रहे हैं जो नौका दौड़ है वहाँ पे एक आयोजन किया जाता है, नौका दौड़ इसी उत्सव का वह भाग है। इसको हम और एक नाम से जानते हो, कहीं कहीं ओणम भी बोलते हैं, ओणम या फिर ओणम, वही आप समझिए। जो राजा महाबली थे, अब यहाँ पे राजा महाबली की बात किए हैं, तो राजा महाबली जो है ये केरल पे पहले शासन किए थे, उन्हीं की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। राजा महाबली केरल राज्य पे शासन किए थे। अब नेक्स्ट आपका है मकर संक्रांति। इसका आयोजन 14 से 15 फरवरी को किया जाता है, 14 से 15 जनवरी को किया जाता है। इस दिन स्नान करके दान की क्रियाओं में भाग लेना शुभ माना जाता है। करें कहीं कहीं पर इसे लोहड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसका जो नाम है कहीं मतलब हर जगह अलग अलग नाम है। जैसे आप कहीं कहीं पे इसे उत्तरायण भी बोलते हैं, कहीं इसे खिचड़ी बोलते हैं, कहीं इसे लोहड़ी बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं संक्रांति बोलते हैं। इस तरीके से ये सारे एक ही फेस्टिवल का नाम है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। किस पर्व को? मकर संक्रांति को। कह रहे हैं कि पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम सब अगला देखते हैं, बसंत पंचमी। हिंदू धर्म में यह देवी सरस्वती को समर्पित है। किसको? देवी सरस्वती को समर्पित है बसंत पंचमी। इसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को किया जाता है। इसका जो बसंत पंचमी का आयोजन जो है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बसंत पंचमी जो है हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। यह सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है, यह भारत में भी मनाया जाता है, आपके बांग्लादेश में भी मनाया जाता है और नेपाल में भी कहीं कहीं पर इसका त्यौहार का आयोजन किया जाता है। चलिए हम सब अब महाशिवरात्रि के बारे में समझते हैं। हिंदू धर्म में इसे शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को हम शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। किसका? शिवरात्रि का। अब देखिए दोस्तों, ये जो महाशिवरात्रि है इसके मनाने के अलग अलग कारण हैं। कुछ कारण को समझते हैं, जिससे कह रहे हैं कि महाशिवरात्रि मनाने का कारण, इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जो भगवान शिव हैं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसा कहीं पे मानते हैं। और कहीं पर ऐसा भी मानते हैं इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। और देखिए कहीं कहीं पे इस दिन मतलब इस फेस्टिवल में कहीं कहीं पर शिव और पार्वती का मतलब बारात भी, शिव की बारात भी निकालते हैं। और एक कारण अगर इस पर हम चर्चा करें तो ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो है 12 ज्योतिर्लिंग है वह प्रकट हुए थे। इसलिए महाशिवरात्रि के मनाने का अलग अलग कारण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला हम समझते हैं होली। भारत में इसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है। इसको होली को भारत में रंगों का त्यौहार कहा जाता है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर चैत मास के प्रथम दिन तक चलता रहता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? भारत और नेपाल में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका आयोजन 2 दिन होता है। होली का आयोजन 2 दिन होता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है जिसे हम होलिका दहन कहते हैं, और दूसरे दिन
रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाकर मनाते हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम रामनवमी की समझते हैं। करें कि हिंदू धर्म में इसे श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन चैत मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को किया जाता है। किसका? रामनवमी का। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी का ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, ऐसा माना भी जाता है कि भगवान जो राम थे वो विष्णु के 7वें अवतार थे। विष्णु के 7वें अवतार थे जो भगवान राम है, ऐसी मान्यता है। इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। पूजा से पहले देवताओं पर जल, रोली, लेपन चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद आरती की जाती है। पूजा के बाद आरती करके आरती की जाती है। और फिर इस दिन मतलब रामनवमी के दिन कुछ लोग व्रत भी रहते हैं। ऐसा मतलब उन सब की आस्था है कि इस दिन राम का जन्म हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला समझते हैं वैसाखी। यह सिख धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। किस धर्म का? सिख धर्म का। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा कि वैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इस पे जो है सिख धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। किसको? बैसाखी को। इसका आयोजन अप्रैल माह में किया जाता है। किस माह में? अप्रैल माह में किया। अगर हम इस बैसाखी की बात करें तो बैसाखी जो है मुख्य रूप से कृषि पर मनाया जाता है। कृषि पर आधारित होता है। ये जो त्यौहार है आपका बैसाखी, वो सिख धर्म का त्यौहार है। यह कृषि पर आधारित होता है। इस दिन अगला पॉइंट आपका, इस दिन महिला एवं पुरुष नए रंगीन कपड़े पहनकर उत्सव का आयोजन करते हैं। पुरुष और महिला नए कपड़े पहनकर उत्सव का आयोजन करते हैं। किस दिन? बैसाखी के दिन। यह प्रमुख त्यौहार किसका है? फसलों का त्यौहार माना जाता है बैसाखी को। आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सब अगला समझते ईद। ये इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग रमज़ान के महीने में 1 माह तक उपवास रखते हैं, जिसे हम रोज़ा कहते हैं। इस रस्म को निभाने से जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत होता है, ऐसा उन सबका मानना होता है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार होता है। कौन सा? ईद त्यौहार। देखिए दोस्तों, ईद के दिन सभी जितने भी लोग होते हैं वह सभी एक दूसरे से मिलते हैं। यह खुशियों का त्यौहार माना जाता है। ईद को सभी एक दूसरे से मिलते हैं, जो भी उनके घर में बना रहता है एक दूसरे से शेयर करके सभी लोग खाते हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, रक्षाबंधन को समझते हैं। भारत में यह भाई बहन के प्रेम और सहयोग का त्यौहार है। कौन सा? रक्षाबंधन। इसका आयोजन श्रावण मास की पूर्णिमा को किया जाता है। यह भाई बहन का त्यौहार होता है रक्षाबंधन, और इसका आयोजन श्रावण मास की पूर्णिमा को होता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस दिन जो है बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है। कौन? बहन। चलिए हम सब अगला देखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। हिंदू धर्म में इसे श्री कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कौन सा? श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। जो कृष्ण जी हैं उनको भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। यह भारत में इस त्यौहार का आयोजन पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब अगला है गणेश चतुर्थी। इसे हिंदू धर्म में गणेश जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो हिंदू धर्म के लोग हैं इस गणेश चतुर्थी को गणेश जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका आयोजन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। किस दिन? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। देखिए दोस्तों,
यह त्यौहार मनाया तो पूरे भारत में जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है गणेश चतुर्थी का। अब अगला आपका है नवरात्रि। कह रहे हैं कि इसका आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। नवरात्रि का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है, पहला चैत मास में, दूसरा अश्विनी मास में। कह रहे हैं नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रें। देखिए दोस्तों, इस त्योहार को 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जो नवरात्र होता है, नवरात्र फेस्टिवल है, इस दिन जो है जो देवी जी हैं उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। और 10वां दिन दशहरा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह में डांडिया और गरबा भी खेला जाता है। गुजरात में डांडिया और गरबा खेलते हैं नवरात्र के फेस्टिवल में। चलिए दोस्तों, हम सब अगला समझते हैं दशहरा। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। किस फेस्टिवल को? दशहरा को। इसका आयोजन दिवाली के ठीक 20 दिन पहले होता है। दिवाली के ठीक 20 दिन पहले होता है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं को किया जाता है। इसका आयोजन अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं को किया जाता है। देखिए दोस्तों, भगवान राम ने इसी दिन जो है रावण का वध किया था। दशहरा के ही दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन लोग शस्त्र की पूजा करते हैं। और इस दिन जगह जगह मेला लगता है और रामलीला भी होता है। और रावण का पुतला बनाकर उसको जलाया जाता है। किस दिन? दशहरे के दिन। अब आपका अगला टॉपिक है करवा चौथ। यह विवाहित महिलाओं का त्यौहार है। किसका? विवाहित महिलाओं का त्यौहार है। इसका आयोजन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस दिन जो है विवाहित महिलाएं व्रत रहती हैं। कह रहे हैं कि यह सवेरे सूर्योदय से पहले से आरंभ होकर रात चंद्र दर्शन के उपरांत तक संपूर्ण होता है। यह पूरे दिन इसमें व्रत रहा जाता है पति के लंबी उम्र के लिए। चलिए दोस्तों, अगला है आपका है दीपावली। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे भारत में प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष भी त्यौहार के नाम से जानते हैं। इसकी आयोजन धनतेरस के त्यौहार से शुरू होता है। इसका आयोजन जो है धनतेरस के त्यौहार से होता है, जिसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से किया जाता है। दीपावली का आयोजन कार्तिक मास की अमावस्या को किया जाता है। धनतेरस की शुरुआत कृष्ण पक्ष से त्रयोदशी से होता है, लेकिन दीपावली का आयोजन कार्तिक मास की अमावस्या को किया जाता है। ये दीपावली त्यौहार दीपों का त्यौहार माना जाता है। किसका? दीपों का त्यौहार माना जाता है। इस दिन श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया था। अब चलिए दोस्तों, यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के साथ यहीं हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।